फ्रेंड्स बेटा आज की हम इस वीडियो में लीनियर इक्वेशंस की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको जो 8 सम बताऊंगी। इन कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन द फारेनहीट। ठीक है, इन कंट्रीज़ में जो टेम्परेचर है फारेनहीट में मेजर किया जाता है। वेयर एज इन इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन द सेल्सियस। हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन फॉर कन्वर्शन ऑफ द फारेनहीट टू सेल्सियस। बेटा फारेनहीट की सेल्सियस में कन्वर्शन आपको दे रखी है यहाँ पे 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, सबसे पहला उसका क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। सेल्सियस को आपने एक्स एक्सिस मानना है और फारेनहीट को वाई एक्सिस, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले हम यही करेंगे, इसको ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, फिर अगले पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। बेटा ये है हमारी इक्वेशन फारेनहीट 9/5 सेल्सियस इंटू 32। अब देखो हम सी हमारा इंडिपेंडेंट है, एफ डिपेंड है सी के ऊपर, क्योंकि एफ़ की वैल्यू निकाल रखी है यहाँ पे। सी को आप जो भी वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग ही फारेनहीट आएगा। तो सी को हम क्या करें, ऐसा करो 5 का मल्टीपल दे दो, क्योंकि यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, तो सी को 5 का मल्टीपल दे दो कोई ना कोई, ताकि वो हमारा कैंसिल हो जाए। ठीक है, हम सी को लेट कर लेते हैं। सी को आप ले लो 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फारेनहीट हमारा आ गया 9/5 इंटू 10 प्लस 32। ये आ गया 5, ये आ गया 2 हमारा। देखिए स्टूडेंट मैंने निकाल लिया आपके लिए। अगर फारेनहीट 9/5 इंटू सेल्सियस है प्लस 32, तो हमने सेल्सियस की वैल्यू 10 ली, 10 यहाँ से कट के 2 आया, 9 2 18 प्लस 32 50 आया। इसका मतलब यहाँ पर हमने सेल्सियस लेना एक्स एक्सिस, उसने बोला सेल्सियस को एक्स एक्सिस लो, तो इसलिए 10 की वैल्यू हम आगे लिखेंगे, जो फारेनहीट आया वो हम 50 पीछे लिखेंगे। ये हमारा पॉइंट आ गया। ऐसे ही सेम देखिए, अब मैंने 5 डिग्री लिया सेल्सियस, 9/5 इंटू 5, ये कट के पर 9 आया, 9 और 32 हमारा 41 आया। इसका पॉइंट क्या बनेगा, सेल्सियस हमने एक्स लेना है, तो यहाँ पर पहले x लिखना है, बाद में y उसने 41 बोला है, y उसने फारेनहीट बोला है, तो हमारा पॉइंट आया 5/5 ऐड 41। तो एक नेगेटिव ले लो, क्योंकि सेल्सियस नेगेटिव में भी टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, एक हमने टेम्परेचर ले लिया -10 डिग्री सेल्सियस, तो -10 लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ कट के 2 आया, 9 2 -18 आ गया, प्लस 32, तो ये हमारा आ गया 14 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा पॉइंट आ गया, पहले सेल्सियस बाद में फारेनहीट, तो हमारा ये पॉइंट आ गया 10/14। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। स्टूडेंट्स ये मैंने ग्राफ की शीट तैयार की आपके लिए। देखो एक्स एक्सिस पे उसने बोला सेल्सियस लेना है, वाई एक्सिस पे उसने बोला फारेनहीट लेना। अब इसको हमने देखना है, देखो फारेनहीट 50 भी है हमारा, जे 41 भी है, जे 14 भी है, तो ये कैसे करेंगे हम, क्योंकि 50 फारेनहीट 50 अगर हम लूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 कहाँ आएगा, इसलिए हमने कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी है कि यहीं पर हमारी सारी वैल्यूज़ एग्जिस्ट हो जाएं। ठीक है, 50 तक जाए, तो हम हो सकता है हम ऐसा कर ले, हम 10 का डिफरेंस ले लें, 10 20 30 40, एक स्मॉल स्क्वायर को 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे 10। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 10 20 30 10 का डिस्टेंस ले लिया। सबसे पहले हम सेल्सियस देखेंगे, ये हमारा पॉइंट है 10 और 50। सेल्सियस हमारा ये है, अगर यहाँ 10 है तो फारेनहीट कितना स्टूडेंट्स 50, ये पॉइंट आया हमारा 10 और 50 का। ठीक है, उसके बाद है हमारा पॉइंट 5 और 41। 5 हमारा यहाँ है, सेल्सियस हमारा 5 यहाँ होगा, यहाँ हाफ 0 से 10 है, ये 5 यहाँ हो गया 41, फिर यहाँ पर 40 है, तो एक स्केल ऊपर देखिए बेटा, ये 5 है सेल्सियस हमारा, ये 41 है। 41 देखो यहाँ पर तो पूरा 40 है, एक पॉइंट आगे ऊपर करेंगे हम इसको, ये वाला, ये आ गया 40, ये 5 है, 40 का एक पॉइंट यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आ गया 5 और 41, ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा -10 और 14। अब सेल्सियस की वैल्यू -10 और उसकी कितनी आई है हमारी 40, -10 और 14 आई है, 10 यहाँ पे हो गया बेटा। ब्रिक स्क्वायर आप 4 गिनेंगे यहाँ से, ये 1 2 3, यहाँ आ गया 4, यहाँ क्या आ गया 4, तो ये आपका हमारा पॉइंट बन गया -10 और 14। अब आप देखिए, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, हम इसको ज्वाइन करेंगे। इसको ज्वाइन करके आपने पूरी पेंसिल से करना है वर्क बेटा, पूरी लाइन लगा दी आपने, पूरी लाइन खींच दी, क्योंकि ग्राफ से रीड करना है, यही क्वेश्चन है अब हमारा। नेक्स्ट ग्राफ से रीडिंग होएगी। ठीक है, अब देखिए, अब है ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। अब वो कह रहा है कि इफ़ टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री,
अगर 30 डिग्री है तो ग्राफ से आपने पता करना है कि फ़ारेनहाइट कितना है। 30 डिग्री टेम्परेचर्स, ये है 30 डिग्री टेम्परेचर्स, यहाँ है 30 डिग्री टेम्परेचर्स। अगर 30 डिग्री टेम्परेचर है तो आपका फ़ारेनहाइट क्या है, यहाँ से देखिए फ़ारेनहाइट तो यहाँ कहीं है, ठीक है। तो ये आपका है समथिंग 85, यहाँ से देख लेना कितना है। अगर फ़ारेनहाइट 30 डिग्री है तो यहाँ से आपने फ़ारेनहाइट लिख के यहाँ पर पॉइंट लिख देना है, ठीक है। आप काउंट कर लेना ये कितना है। तो ये आपका आएगा 30, यहाँ आपका कुछ आएगा। तो बेटा अगर यहाँ पे आप काउंट करोगे इस चीज़ को, ये 85 है, यहाँ एक आधा अक्षर ऊपर है, ये 86 आएगा समथिंग, ठीक है। अगर ये आपका 30 है तो फ़ारेनहाइट क्या आया आपका 86, आपका फर्स्ट पार्ट। और वो सेकंड देखिए, अगर टेम्परेचर 95 है तो सेल्सियस बताइए क्या है, ठीक है जी। अब 95 आपने फ़ारेनहाइट देखना है, ये 95 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो यहाँ से आपने सेल्सियस देखना है कहाँ है बेटा। आपका फ़ारेनहाइट 95 है तो यहाँ से आप सीधा लाइन लगाएंगे, देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर काउंट करेंगे कि आपका ये क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब देखिए यहाँ आ रहा है, ये आपका यहाँ पर एक अक्षर आगे, यहाँ पर ये 35 ये बन रहा है आपका, चेक करिए ध्यान से। तो अगर आपका फ़ारेनहाइट 95 है तो सेल्सियस आपका क्या आ रहा है 35, ठीक है जी। बेटा हमारा नेक्स्ट पार्ट है, अगर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री है तो आपका फ़ारेनहाइट कितना होगा। देखिए यहाँ पे अगर सी आपका टेम्परेचर 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट ये लाइन जा रही है आपकी, फ़ारेनहाइट देखो कहाँ कट करती है 0, ये 30 के 2 पॉइंट ऊपर है। तो इसका मतलब ये आपका सेल्सियस फ़ारेनहाइट कितना होगा 32। इसका मतलब अगर सेल्सियस 0 डिग्री है तब ही फ़ारेनहाइट 32 काउंट किया जाता है। बेटा अगर आपका फ़ारेनहाइट 0 है तो आपने ये बताना कि सेल्सियस कितना होगा। ये सेल्सियस की लाइन कहाँ कट करती है, देखिए ये फ़ारेनहाइट 0 है, सेल्सियस यहाँ -10, यहाँ पर है -20, लेकिन लाइन यहाँ पर कहीं आ रही है। तो काउंट करिए 15 से ऊपर है, 16 से भी ऊपर है, 17 और 18 के बीच में है। तो यहाँ पर आप अप्रॉक्सीमेटली लिख दीजिए -17.5 या 8 समथिंग लाइक दैट, ठीक है जी। बेटा अब आपका नेक्स्ट 5th पार्ट है, इज़ देयर एनी टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली सेम इन द बोथ फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस। अगर है तो आप बताइए कहाँ पर है। आप ग्राफ को ध्यान से वॉच आउट करिए, देखिए इसमें कोई ऐसी चीज़, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपका -40 है, ये -40 आपका सेल्सियस है, ये वाला फ़ारेनहाइट है -40, ये -40, ये -40 देखो दोनों पे ये पॉइंट सेम आ रहा है। सिर्फ एक ही पॉइंट है यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम आएंगे, वो कहाँ है -40 डिग्री। यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम है। ये है बेटा आपकी प्रॉब्लम 4.3 की 8th। इसको आपने चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।